अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास आज वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सिंध और KPK के वज़राए आला बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेम्बरान ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में वफाकी वज़ारत ख़जाना की जानिब से अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि चारों सूबों ने भी अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने लाजमी जो सरप्लस के हसूल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर ताउन करने पर सूबों को खराज तहसीन भी पेश किया। आज के NFC इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है, जो सूबों के मालियाती उमूर को तय करेंगे। इन ग्रुप्स में साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। सूबों में टैक्स वसूली के मामले पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का भी फैसला किया गया है। इजलास में वफाक की जानिब से अखराजात की तफसील मांगी गई है, जिस पर सिंध ने तफसीलात देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ये रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का फोरम नहीं है। सुहेल आफरीदी ने शिकवा करते हुए कहा कि इजाफे की तो हम बात ही नहीं करते, हमें तो हमारा हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा, जो कि गैर आईनी है, जबकि बाकी तीनों सूबों को उनका हिस्सा दिया जाता है। 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कबायली अजला को जम तो किया गया है, लेकिन उनका शेयर हमें कभी नहीं मिला। इससे कबल वजारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार पर वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश की हैं, जिनके मुताबिक काबिल तकसीम महासिल से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की है, जबकि उसके जिसके बाद जो 57.5% सूबों को और 42.5% विफाक को जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक और तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम महासिल से पहले ही निकाल लिए जाएं, जिससे 2030 तक विफाक के वसाइल में 11 से 12% तक इजाफा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब NFC का इजलास जनवरी के वक्त में मुतवक्के है। अब देखना यह है कि इस बार NFC का ये सारा मामला जो है नतीजा खेज साबित होता है या नहीं, और विफाक और सूबे मालियाती तकसीम पर मुत्तफिक हो जाते हैं या नहीं, क्योंकि 8वां, 9वां और 10वां NFC अवार्ड बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था। जिस वक्त सुहेल आफरीदी NFC के इजलास में शरीक थे, उसी वक्त इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उनको इश्तिहारी करार देने की जो है कार्रवाई भी जारी थी। 26 नवंबर का जो एहतजाज है, उसके मामले पर मुकदमा जो है वो दर्ज है सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ ये कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। और जिस तरह कल सेनेटर फैसल वाडा ने ये पेशन गोई की थी कि सुहेल आफरीदी की आज बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी, वैसा ही हुआ। सुहेल आफरीदी को आज भी जो दागल नाका है उससे नामुराद वापस लौटना पड़ा और उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। ये सब और इनसे जुड़े कुछ मामला हैं, इन पर बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मावने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मावने खुसूसी हैं बराए इत्तलात व नशरियात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शफ़ी जान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सबसे पहले तो सर वो बड़ी इस बात को लेके हम देख रहे थे कि बहस थी और बातचीत थी कि सुहेल आफरीदी साहब को बुलाते हैं, KPK से किसी को बुलाते हैं, वो आते नहीं हैं। तो आज एक फोरम पर पहली तो बात यह कि आप लोग गए जहाँ पर विफाक ने आपको बुलाया। माहौल कैसा था, मीटिंग कैसी रही? आप पहले थोड़ा सा मैं उसका अहवाल ले लूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये हम डिसाइड कर चुके हैं हमारे आपस में पार्टी की लीडरशिप, मरकज़ी लीडरशिप, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब और सूबाई लीडरशिप के जहाँ भी सूबे के हुकूक की बात होगी हम उस फोरम पे जाएंगे। और ये आज 4 दिसंबर था, NFC का इजलास था, तो हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम इसमें शिरकत भी करेंगे और सुहेल आफरीदी साहब खुद चल के आए। और आज एक बड़ा तारीख़ी दिन भी था खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब ने अपने केस को रिप्रेजेंट किया है सबके सामने, जो हमारा पिछला जो हमारा शेयर रहता है, जिस तरीके से जो शेयर हमें नहीं मिल रहा, उस पर उन्होंने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुहेल आफरीदी साहब की कि प्रिंसिपली उसके साथ इत्तेफाक कर लिया गया और उसके लिए एक सब कमेटी बना दी गई है, जो कि कुछ दिनों में अनाउंस होगी और जनवरी के मिड में ये दोबारा उस पर मीटिंग होगी। तो हमारा केस बड़ा सिंपल था कि जिस तरह हमारा फाटा का इशू था, वहाँ पे दहशतगर्दी का जो शेयर है उस पर बात हुई, माहौल काफ़ी अच्छा था और बड़ी मुदल्लल तरीके से सुहेल आफरीदी ने अपने केस को रिप्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारे 1375 अरब रुपए NFC में रहते हैं वो हमें मिलेंगे। और इसी तरह 1% हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए टेररिज्म में जो मिलता है, उसके जो इन्होंने वादा किया था कि 3% होगा, उस पर बात हुई। हमारे जो फाटा का जो मर्जर हुआ था उस पर वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब रुपए मिलेंगे। 7 साल से तकरीबन हमें 700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन हमें अभी तक 160 अरब रुपए मिले हैं, तो हमारे 540 अरब रुपए वो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े
एक लीडरशिप की आपने देखी होगी सोहेल अफरीदी साहब की, अंदर हिज लीडरशिप बड़े प्रोसेस से, बड़े तरीके से, बड़े मुदल्लल अंदाज में पेश किए गए। तो और आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आइस ब्रेकर भी साबित हुई फिर ये मीटिंग, नहीं क्योंकि देख आपने जो कहा वो वहां पे भी तो रिसीव किया गया, सुना गया, नहीं उस देखिए पे वो तो मजीद बात करने के नहीं लिए भी वो तो ओपननेस शो की गई, नहीं व्हिच इज अ गुड थिंग। वो तो ये सुना जाना था ना जी, वो हमारा शेयर है, हमारा हक है। लेकिन पहले नहीं सुना जा रहा था ना, तो उस लेकिन वक्त हमने क्या क्यों कर सकता था? सुन लिया तो आई एनएफसी थिंक नहीं पॉजिटिव जी, बात। एनएफसी का इजलास ही काफी अरसे बाद हुआ। जी जी आई नो। मतलब पहली दफा ये हुकूमत जब से बनी है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग जी हुई है। पहली मीटिंग हुई। और सोहेल अफरीदी साहब ने इस पर बड़ा वर्कआउट किया था। हमने कल भी एक मीटिंग की थी, फिर हम पिछले एक हफ्ते से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर किया होगा, फ्लोर पे बड़ी बात हुई, बाकी तमाम सियासी पार्टी से हमारी बात हुई जो सूबे में मौजूद है, और सब ने उस खैबर पख्तूनख्वा के जो मतलब इश्यूज थे उनको बड़े सीरियसली एड्रेस किया। और यही आज वजह बनी कि सोहेल अफरीदी ने जो डॉक्यूमेंट टेबल पे रखा उसे प्रिंसिपल इफेक्ट और वो उसके इत्तेफाक क्योंकि किया क्योंकि गया। आपने उसके ऊपर होमवर्क किया हुआ था प्रॉब्ली, तो उस पे आप लोग काम करके आए हुए थे। मंदोखेल साहब, केपीके के जो नुमाइंदगान है वो तो कुछ मुतमईन इस हद तक दिखाई दे रहे हैं कि जो बात वो अपना केस प्रेजेंट करना चाहते थे वो समझते हैं कि उन्होंने अपना केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, आप लोगों का क्या मौकफ है? क्योंकि हमने देखा कि कुछ वहां पर भी एतराजात रेस किए गए, सिंध की तरफ से कहा गया कि ये फोरम ही नहीं है एक्सपेंडिचर पता करने का। वफाक ने फिर भी कहा जी कि अखराजात की तफसीलात जो है वो शेयर की जाएं। नहीं, मेरे ख्याल में खुद आप वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आप बयान देख ले, जी और उनकी मुशीर इत्तलात जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के, उनका बयान आप देख ले कि ऐसे कोई बात हुई नहीं है कटौती वाली। हम्म, और 2 दिन पहले जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है, यकीन करेंगे सबसे पहले मेरे ख्याल में मैंने ही अप्रिशिएट किया है कि ये बड़ा अच्छा कदम है हम्म, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा जो है ना सामने रखना। और शफी जान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फाटा के लिए जो 100 अरब देने थे उसमें से 168 अरब उसको मिले हैं, बकाया नहीं मिले हैं। तो यकीनन ये उनका बुनियादी हक है बाकी शेयर के अलावा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह अगर सोहेल अफरीदी साहब वफाकी हुकूमत से और बाकी सूबों के साथ इसी तरह बैठ के सूबे की जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, सूबे की जो रोजगार का मसाइल है, या यकीनन तरक्याती कामों का मसाइल है, या जो सियासी मामलात है, वो इसी तरह बैठने से ही हल होता है। और मैं कहता हूँ एक अच्छा स्टेप है सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से। हम्म, बाकी वज़ीर आला सिंध का बयान भी आपके सामने वो मुतमईन है बिल्कुल उस हवाले से। हर सूबे ने अपना मुकदमा पेश किया और 8 दिसंबर तक जो है ना वो सब कमेटी बनेंगी, और जी 8 या 10 तक, और अगले 8 और 15 जनवरी को फिर इजलास होंगे। तो यकीनन ये जो सब कमेटी है उनकी अपने को रिकमेंडेशन होगी, और उस बेस पे जो है ना वो सूबे के जो मामलात है, या एनएफसी अवार्ड के हवाले से, या वफाकी अखराजात है, या और भी कोई मसाइल है, वो यकीनन इसके ऊपर डिस्कस होगा। तो मैं यही कहूँगा कि हर जंग का या हर मसले का हल जो है ना वो टेबल टॉप सर, है। कटौती की उस तरह पर से तो बात नहीं हुई है, लेकिन जो तजावीज दी गई हैं उनका इन प्रिंसिपल तो मतलब सर कटौती ही है ना। अभी जाहिर है उनके ऊपर किसी पर इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कहना कि जो डिविजिबल पूल है उसमें से हायर एजुकेशन और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमाउंट निकाल के फिर उस पूल को डिवाइड किया जाएगा, तो कटौती तो सर नेचुरली हो गई ना। नहीं, देखो आप उसको अगर कटौती कहेंगे, हाँ, जो 57.4% सूबों का बनता है, हाँ, आप देख रहे हैं कि हर साल ये पैसे बढ़ भी तो रहे हैं ना। हाँ, अगर ये पैसे हर साल बढ़ रहे हैं या माजी से ज्यादा बेहतर और पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो अगर ऊपर से कटौती की जाए, ये मेरी जाती राय है, तो कोई हम्म, हर्ज नहीं है। और यकीनन हमने वफाक को भी देखना है, हम्म, जहां हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ गई है, जहां अफगानिस्तान के साथ हमारे टेंशन चल रही है, और फिर खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो अमन अमान के जो मसाइल है, जो कि वफाकी हुकूमत डायरेक्ट देख रहे हैं, या कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल थी उसमें माजी में अब तो खासे बेहतर हो गए। हम्म, तो ये सारे मामले तो वफाक का डील कर रही है, और वफाक को यकीनन फिर इस चले, हवाले से खर्चात भी चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि हर मसले को कोई हल है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि सूबे इस पे मानने को तैयार नहीं है हाँ, कि हमारी परसेंटेज कम कर ले, तो ये जो आपने फार्मूला बताया ये भी एप्लीकेबल है, या ये भी हो सकता है कि सूबे अपने अपने तौर पे जो है ना वो वफाक को कंट्रीब्यूशन कर दे, और ये कंट्रीब्यूशन जो है ना वो वन टाइम होगा। नहीं बड़ी पॉजिटिविटी लेकिन है जो आपकी कटौती है गुफ्तगू के वो अंदर फिर भी, शफी अगले जान साहब इजलास की। में होगा। जी गुफ्तगू के अंदर भी मैं जरा हुजैफा साहब को इसी नोट पे गुफ्तगू में शामिल करूं। सर, आखिर में आपके पास आने का मकसद यही था कि पहले देख लें कि बाकी लोगों का टेक अवे क्या था। आज की जो मीटिंग थी सर, बड़ी पॉजिटिविटी आप लोगों का। पहली तो बताइएगा, गिला दूर हुआ कि चीफ मिनिस्टर केपीके या पीटीआई की जो केपीके की लीडरशिप है वो सूबे की नुमाइंदगी के लिए भी नहीं आती है ऐसे फोरम्स के ऊपर। एक तो सर ना सिर्फ वो आए बल्कि आके अपना केस भी रखा, और अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनली ये वाला एनएफसी जो है दिस विल गो थ्रू इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया मिस यशफ़ीन जमाल साहिबा। पहली बात तो ये है कि
बहुत अच्छा हुआ, केपी के बड़ा अहम हमारा सूबा है, बल्कि आई एम फ्रॉम पंजाब बट मेरा दिल जो है वो केपी के साथ धड़कता है। हम्म, उनके वज़ीर आला साहब आज आए एक फोरम पर और ज़ाहिर है उन्होंने अपने सूबे की बात की, अपने सूबे के लिए कंट्रीब्यूट उन्हें करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आयत वाली बात होती है, या मैं यूँ जी कहूँ कि अगर सुबह का भोला शाम को लौटे से भोला नहीं कहते। वज़ीर आला साहब बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना चाहिए, इख्तिलाफ भी रहे, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन अपने सूबे की बात करते रहें और अपने सूबे का मुकदमा पेश करते रहें, आज उन्होंने किया। वज़ीर आला सिंध साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और जो एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स की जा रही थी एनएफसी के हवाले से, मेरे ख्याल से जो अगली एनएफसी की मीटिंग होगी, हम्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल कर ली जाएँगी हम्म, और वज़ीर आला केपी जी ने जो अपने मुतालबात सामने रखे हैं, पार्टा के ज़म होने के बाद ज़ाहिर है एक जायज़ मुतालबा है हम्म, और मैं समझता हूँ कि जो केपीके और बलूचिस्तान है, तो वैसे ही दोनों हमारे जो है मुआशी हवाले से कदरे कमज़ोर सूबे हैं। हम्म, तो मेन शेयर पंजाब के पास जाता है, नंबर 2 सिंध के पास जाता है। बाकी इन दोनों सूबों के तो वाक़ई जेन्युइन मसाइल हैं जी और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज हम इकट्ठे बैठे हैं और वज़ीर आला केपी के अगर इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहें, इन तो हमेशा करता रहता है। हम्म। तो जो एनएफसी के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो इंशाअल्लाह ताला हम तफ़हीम से हल हो जाएगा। अच्छा सर, आपने कहा कि भूला वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते, तो भूले को दोबारा क्यों भुला रहे हैं? इसका जवाब दे दें कि अगर वो आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी शो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है, अफगान महाजरीन के हवाले से हो, ऑपरेशन के हवाले से हो, मैंने आफरीदी साहब की कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं सुनी है। वो हर चीज़ में ताउन करने की पोस्चरिंग जो है मैं देख रही हूँ कि कर रहे हैं। उसके बावजूद सर वो एनएफसी मीटिंग में बैठे थे, उनको इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है वो जारी था। मुलाकात उनकी फिर नहीं आज होने दी गई, तो क्यों बुला रहे हैं दोबारा? जी, बहुत बड़ी अहम बात आपने की। मैंने तो काफ़ी दिन पहले ये बात की थी कि सोहेल अफरीदी साहब एक समझदार आदमी हैं, कोई 8-10 दिन पहले बल्कि वायरल भी हुई हम्म, और मैंने कहा कि वो जो है मरकज़ के साथ मिलकर चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, तो इश्तिहारी की जो कार्रवाई अगर कोर्ट ने की है, उसको हम देखेंगे। अगर उसमें प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोसिक्यूट कर रही है, तो उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी हम्म, और ज़ाहिर है दोनों तरफ से एतमाद की कमी थी और अगर इसी तरीके से सोहेल अफरीदी साहब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते रहे, फिर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों वगैरह वाले जो मामलात हैं, वो भी मोहम्मद अफ़ीम से हल हो जाएँगे हम्म, और ज़ाहिर है अगर एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम पर सियासत पर पाबंदी है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर एक सूबे का वज़ीर आला पॉजिटिव अंदाज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कोई एग्रेशन ना हो, मरकज़ की मरकज़ियत चैलेंज ना हो रही हो, हाँ, कोई मरकज़ में चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी ना हो, हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुडविल जेस्चर के तहत अपनी ज़ाहिर है उसको फ़ॉलो करते हैं, उस लीडर से मुलाकात चल, मकसूद हो, तो उसका भी रास्ता निकल आएगा। हम्म। लेकिन मेरे ख़्याल से आज की जो उनका आना है एक पॉज़िटिव जेस्चर है। इंशाअल्लाह ताला आप मरकज़ की तरफ से भी आने वाले दिनों में काफ़ी पॉज़िटिव नहीं, जेस्चर्स कोई देखेंगे। पॉज़िटिविटी नहीं आई सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके उस सारी पॉज़िटिविटी जो है वो अब जो बाद में इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हवा कर दी है। उन्होंने कहा जी कि उज़मा खान साहिबा को भी इसके बाद मुलाकात का मौका नहीं दिया जाएगा और मज़ीद बहुत सारी और भी गुफ्तगू की है, जिससे कहीं से भी उनका रवैया मुफ़ाहिमाना नहीं लग रहा था। इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने नुक्ता छोड़ा था, पहले तो सर ये बताइए कि आप लोगों ने कोशिश की आज भी मुलाकात करने की खान साहब से। आप लोगों को जो है वो जो नाका था वहाँ से वापस भेज दिया गया, क्या कह के सर वापस भेजा गया? चीफ मिनिस्टर थे, जाने की कोशिश की उन्होंने, चीफ मिनिस्टर को क्या कह के डिनाई किया गया? एक तो ये बताइएगा। दूसरा जो मैंने अभी कहा, अता तारड़ साहब ने अभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड पे कहा जी कि उज़मा खान साहिबा को भी आइंदा नहीं मिलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के बाहर अगर कोई तमाशा लगाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ अब हम सख्ती से निपटेंगे। देखिए, बिल्कुल आज 9वीं दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब अपने कायद से मिलने गए। इसके बावजूद कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, अदालती अहकामात भी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, सीएम को भी ख़त लिखा। वहाँ पे एक हमने लास्ट थर्सडे एक अलामती धरना भी दिया, जिसके बदौलत उज़मा खान साहब की मुलाकात पॉसिबल हुई। आज हम दोबारा मतलब आज थर्सडे था और ये इमरान खान साहब का कानूनी हक है कि वो, और ये अदालती अहकामात हैं कि मंगल के दिन वो फैमिली से मिलेंगे और ओखला से मिलेंगे और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज फिर वही कहानी दोहराई गई। हम गए तो वहाँ पे कुछ जो ये पुलिस अफसरान खड़े होते हैं वो खड़े रहे, उन्होंने एक जंगले टाइप के लगाए हुए थे। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। और हमने उनसे कहा कि जी हमने मिलने जाना है, तो उन्होंने कहा जी ऐसे कोई अहकामात नहीं है हमारे पास। तो फिर हमने उसे यही फरमाया कि जी आप हमें ब्लैक एंड वाइट में दे दें कि हम आए थे और आपने हमें नहीं मिलाया, हम अदालत से रुजू करेंगे। तो एज़ यूजुअल ब्लैक एंड वाइट में हमें कुछ नहीं मिला और मुलाकात शाम तक हम वहाँ बैठे रहे
और उसके बाद वज़ीर आला साहब वापस आ गए। तो अब ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह ये तमाशा लगाया जा रहा है। एक फेडरेटिंग यूनिट का सरबरा जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा का वो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, हमारा मैंडेट है, इलेक्टेड लोग उसके साथ होते हैं, कैबिनेट होती है, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, फिर इसके अलावा वर्कर्स होते हैं, लीडरशिप पूरी होती है। किस तरह उसको एक पुलिस अफसर खड़ा करके उसको मना तो वापस खैर किया वो कर जाता रहे है। हैं। मैंने जैसे कहा कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि आइंदा उस्मा बीबी की मुलाकात भी नहीं तो होगी। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जब ये विजुअल्स जाते हैं तो वहाँ पे गम व गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ के इमरान खान वहाँ के लीडर हैं और आम लोग वहाँ के कनेक्टेड हैं इमरान खान से, और पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो अडियाला जेल पे, और पाकिस्तान की सियासत जो घूम रही है वो अडियाला के इर्द गिर्द घूम रही है। जहाँ तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वो किसी को मिलने नहीं देंगे तो वहाँ पे फिर धरना भी होगा, वो एहतजाज कहते हैं भी होगा। तमाशा, उन्होंने तमाशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं लगाने नहीं देंगे नहीं, तमाशा। तमाशा किस चीज़ का तमाशा लगता है? ये हमें मुलाकात करने दें। वो कहते हैं मुलाकात से फसाद फैलाते हैं आप लोग मुलाकात के बाद। अब ये उस्मा खान साहिबा का भी बैकग्राउंड ये है कि जो खान साहब की ट्वीट उसके बाद आई है वो बड़ी सख्त है। देखिए ये तो वो कहते कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। देखिए इमरान खान साहब सियासी लीडर हैं। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो नेशनल पार्टी है, नेशनल लीडर हैं वो, उसकी एक्सेप्ट 90% उसकी मकबूलियत है इस वक्त। वो जेल में बात सियासत पे ही करेंगे, वो भिंडी का रेट तो नहीं पूछेंगे, या वो ये तो नहीं पूछे कि बाहर पेशावरी चप्पल का क्या रेट है। वो सियासत पे बात करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो जो सियासी बात अंदर करेंगे उसको हम बाहर लेके आएंगे। वो इसलिए बाहर लेके आएंगे कि लाखों लोग उनका पैगाम सुनने के लिए बैठे होते हैं। इसमें भी बात करते हैं क्योंकि अपेरेंटली गवर्नमेंट को पता है कि खान साहब अंदर क्या बात करते हैं। राना साहब की एक स्टेटमेंट आई, पूछूंगी मैं हुज़ैफा साहब से, पहले मंदोखेल साहब से पूछ लूं। सर जो बात अभी शफी जान साहब कर रहे थे कि अडियाला के जेल मुल्क की सियासत घूम रही है, सर घूम रही है या घुमाई जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक लीडर हैं, वो जेल में है, उनकी जमात के पास कोर्ट ऑर्डर है, उस कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करके अगर आप समझते हैं कि मुलाकात हो जाया करे हफ्ते में 2 रोज, तो ये सारा इशू ही ना क्रिएट हुआ करे। लेकिन सारा मीडिया, सारी अटेंशन हफ्ते में 2 दिन इस बात पर होती है कि खान साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई। सर आपको नहीं लगता कि इस मसले को बेहतर तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है अगर चाहे तो? देखिए मेरे ख्याल में शफी जान साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके दौर में नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई है तो उनकी पार्टी के सेनेटर्स को आजाद डिक्लेयर किया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिया है। और ये साथ में इलेक्शन रूल्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा ये साथ में स्टेटमेंट दिया है कि कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी लीडर नहीं बन सकता है। तो यहाँ खैबर पुख्तनख्वा की पूरी हुकूमत अडियाला जेल से चलाई जा रही है, शफी जान साहब खुद तस्दीक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यकीनन जेल मैनुअल में ये मौजूद है कि, और आर्टिकल 10 है जो आइन में है उसमें ये मौजूद है कि मुलजिम को अपने घर वालों से, वकला से मुलाकात की जो है ना वो इजाजत है। लेकिन साथ साथ खुद इस बात की तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जब वो उस्मा खान साहिबा, क्योंकि पहले मैं ये सवाल उठाता रहा कि इमरान खान साहब तो जेल में है, ये इसका ट्विटर अकाउंट जो एक्स अकाउंट कहलाता है ये कौन चलाता है? तो अब तो साबित हो गया कि 1 महीने के बाद वो अकाउंट खामोश था और जैसे उस्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई है और उस अकाउंट ने न सिर्फ इश्तियाल फैलाया बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह अल्फाज जिस तरह की बयान किए वो आप सबके सामने। तो इस तरह मैं कहता हूँ दुनिया का कोई कोर्ट भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इस्लामाबाद कोर्ट ने अगर इजाजत दी है तो वो इजाजत वापस भी ले सकते हैं, इस वजह से कि उस इजाजत की मिसयूज किया। या तो ले लें सर ताकि ये मसला हल हो, क्योंकि अभी तो पीटीआई के पास के पॉइंट है ना कि इजाजत है और मुलाकात नहीं होने देते। आपने सर मियां साहब का हवाला दिया, मियां साहब जब जेल में थे मुलाकातें तो करते थे अपनी पार्टी के लोगों से। देखिए मुलाकातें तो करते थे मगर ऐसी मुलाकात तो नहीं होती थी कि बाहर आके जाके एक पूरा एक अब सबसे बढ़ के एक्स अकाउंट का हवाला दे रहा हूँ कि उस्मा खान साहिबा ने अकाउंट चलाया होगा क्योंकि जेल से तो नहीं चला सकता है और उसमें तो आर्मी चीफ के खिलाफ क्या क्या कहा है ये। तो ऐसे क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में ऐसे होता था? हमारी कोई हमदर्दी नवाज शरीफ साहब की पार्टी से नहीं है, मैं गलत पार्टी का हूँ, लेकिन जो उसूल की बात है, जो एक हक की बात है वो तो करनी पड़ेगी। तो उस वक्त तो बाकायदा सेनेटर्स जो है ना वो डिक्लेयर कर दिए आजाद के भाई, क्योंकि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता था, उसने इसको टिकट जारी किए लिहाजा वो टिकट नहीं दे सकते। आप मुझे बताओ यहाँ तक अगर आप गहराई में चले गए
और उसके बाद अब जब उज़मा खान साहबा आती है और वो जो बार स्टेटमेंट देती है एक्स अकाउंट में, तो मैं कहता हूँ हाई कोर्ट को ये फैसला जो है ना, वो अगर ये समझते हैं पीटीआई की वकला कि ये अच्छा फैसला है, तो क्यों तौहीन अदालत का केस दाखिल नहीं करते? मैं तो कहता हूँ कि तौहीन अदालत का केस दाखिल करना चाहिए अगर ये हक पे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई की वकला को पता है कि ये दोबारा हाई कोर्ट चलिए ये पूछते हैं पीटीआई से कि तौहीन अदालत का केस क्यों नहीं करते। लेकिन हुज़ैफा रहमान साहब, सर सुबह इतनी मफाहमत, शाम को धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये तो ऐसा लगता है कि सियासी पोलराइजेशन जो है वो पार्टी के अंदर भी कहीं आपकी डिवीजन तो नहीं है सर, कि आधी पार्टी चाहती है खत्म हो, आधी चाहती है कि ना हो खत्म? जी, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सुकून से सुना है यस्मीन साहिबा, शफीउल्लाह जान साहब को भी और मेरे बड़े भाई हैं कादिर मंदोखिल साहब को भी। मैं 2-3 मिनट आपसे लूँगा। देखिए, मैंने जो अच्छा इक़दाम था सोहेल अफरीदी साहब का, उसको मैंने एप्रिशिएट किया और मैंने कहा आज वो आए हैं, उन्होंने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन जो अताउल्लाह तारड़ साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेफर कर रही हैं, ये ऐसे ही है कि एक ज़िले में एक पुलिस अफसर लगा हुआ होता है डीपीओ, वो बैक वक्त एक ही जमात के अगर एक बंदा डकैती करेगा, उसको अंदर करेगा, कोई अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करेगा। उज़मा खान साहिबा को फैमिली कोटे पे मिलवाया गया, वो अपने भाई से जाकर मिली। होना तो ये चाहिए था वो अपने कंडक्ट से साबित करती, इस 26 करोड़ आवाम को मैसेज देती कि ये नून लीग की हुकूमत है, ये फस्तायत पे मबनी काम कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट को सेल्फ कर रही है। मैं अपने भाई से मिलने गई तो उसकी वेलबींग मैंने जानी और आकर मैंने वेलबींग कौम को बता दी। और उसके बाद हम पर प्रेशर बढ़ता है कि मैं एक के बजाय 2 नहीं 3 मुलाकातें कराते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद बुशरा बीबी की भी फैमिली से मिलने दिया जाता। लेकिन उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला कि आपने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा ट्वीट या ऐसी ज़बान तो कभी शेख मुजीब ने कभी इस्तेमाल नहीं की। यानी इस तरह की आप ज़बान इस्तेमाल कभी किसी दुश्मन के बारे में भी नहीं करते, उससे भी आप अपनी राय का इख्तिलाफ करते हैं, अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। आपकी मुनज़्ज़म यानी 8 लाख फौज यानी ग्राउंड पर है, टोटल मिलाकर 13-14 लाख फौज का सरबराह, जिसको ट्रंप जैसा बंदा भी, जो कि अरबों डॉलर के उसे गिफ्ट दिए जाते हैं कतर की जानिब से, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स लेवल है वो आप देख लेती हैं, वो हमारे सिपा सलार को अप्रिशिएट कर रहा है। भारत के हमने नाको नाक चने चबवाए हैं। इसी सिपा सलार फील्ड मार्शल के दौर में हमने 7 त्यारे उनके गिरा दिए। पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई, आपका पासपोर्ट रेलिवेंट हुआ। उस सिपा सलार के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से या अपनी किसी गरज की वजह से आप एक अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं जो कि आपकी बहन की मुलाकात के फौरन बाद होता है, जो कि इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आपके ट्विटर हैंडल पर आपकी बहनों का पूरा असर है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप मुलाकातें इसलिए रोकते हैं कि खान साहब की स्टेटमेंट्स बाहर ना आए। मैं मुकम्मल कर लूं। जी या तो फील्ड मार्शल साहब खुद आकर उसकी वजाहत कर सकें। वो ज़ाहिर है फौजी अफसर हैं, अपनी वर्दी में हैं, वो हदूद क़यूद हैं, वो बेचारे नहीं कर सकते। तो हम सियासी लोग जो है या हुकूमत का वज़ीर इत्तलात आकर ये भी ना बताए कि उज़मा खान इस तरह का काम कर रही है। अच्छा, वैसे मजीद भी बता दें कि खान साहब ने और भी क्या बातें की हैं, जितनी ट्विटर हैंडल पे तो थोड़ी सी आती है ना, पोस्ट इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उज़मा खान से तो उन्होंने उनका हाल भी नहीं पूछा। ये कैसे पता है राना साहब को कि उन्होंने हाल पूछा, नहीं पूछा, क्या हुआ? नहीं, वो इसलिए पता है राना साहब को कि जब उनकी मुलाकात हुई तो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस कमरे में मौजूद होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने जाया करता था, तो आप लोग फिर उनसे खबर लेते हैं? सुपरिटेंडेंट दूर फासले पे ज़ेरे निगरानी होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सामने बैठे होते थे। नहीं, जेल इंतजामिया ने जब ये अंदर गई, इन्हें कहा कि आप अपनी इनकी वेलबींग जाने, अपनी तफसीली मुलाकात करें, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेशन में थे या जिसमें भी थे, उन्होंने बड़ा शाउट किया, जोर जोर से गुफ्तगू की। ज़ाहिर है गुफ्तगू एक बंदे नहीं 10 बंदे में जो बाहर संतरी खड़ा था उसने भी सुनी होगी। मकसद मेरा कहने का सिर्फ ये है कि अगर आप इदारों के मुतालिक इस तरह की हर्जा सराई और जबान का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मैं जो है सियासत के अंदर मुझे स्पेस दी जाए या सियासत में मेरे लिए कोई रास्ता बनाया जाए। सर, मुझे बार-बार ये कोट करना पड़ता है, लेकिन जब मियां साहब जेल में थे ना सर, तो मुझे भी मुलाकात का मौका मिला उनसे, 2 दफा इनफैक्ट मिला। सर, मुझे तो कहीं जेल का इंतजामिया नजर नहीं आया उस कमरे में। जल्द से जितने लोग जो है वो एक ही कमरे में बड़े सारे हॉल में जमा होते थे, उसमें सहाफी भी होते थे। से कहां मिली? कोट लखपत मिली या अडियाला मिली? अडियाला में। मैं मरियम साहिबा से भी अडियाला में। अच्छा, आप अडियाला में जब मियां साहब से मिली, तो जो अडियाला में जेल सुपरिटेंडेंट का कमरा है, उसका एक छोटा सा कमरा है और एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मियां साहब मिला करते थे। बाकायदा तौर पर जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट, चूंकि वहां रेगुलर जाया करता था, वो साथ मौजूद होता था। अब ये जरूर नहीं है कि आपकी गुफ्तगू पे उन्होंने कान लगाए या नहीं लगाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं तो यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मियां साहब के साथ तो एक वक्त में 30-30 लोग मिलते थे, किसकी गुफ्तगू पे वो कान लगा सकते थे? यहाँ तो 2 लोगों का जाना मुहाल है। मियां साहब के साथ जो 30 लोग मिले, कभी उन्होंने बाहर आकर ये कहा
कि मैं वजीर आला जीबी हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ से मिला हूँ और उसने ऐलान किया कि जीबी में आग लगा दें। नहीं, अब देखिए केजरीवाल का ये वज़ीर-ए-आज़म मिलता था राज्यपाल मुझे से, मुझे उसने एज ए कहा, जर्नलिस्ट सिर्फ ये देखिए अनफॉर्चुनेट लगता है कि मैं ये कोट कर सकती हूँ कि मैं नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को जेल में मिली थी, लेकिन ये शायद नहीं कोट कर सकूंगी कि मैं इमरान खान साहब को भी मिली थी, आप एक्सेस ही नहीं देते। सर मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बहुत कुछ जमा हो गया आप दोनों की तरफ से शफी जान साहब के लिए, मैं सारे सवाल उनके सामने रखूंगी, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा कुछ जमा हो गया है शफी जान साहब आपके लिए, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे थे मंदोखेल साहब, मुसलसल आप लोग जा रहे हैं, आपने खुद अभी काउंट करके बताया कि 9th टाइम था आज, क्यों नहीं तौहीन अदालत का केस लेकर जाते? देखिए मंदोखेल साहब बड़े मोहतरम हैं, शायद इनकी इल्म में ना हो, इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे 20 से ज़्यादा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। जो वज़ीर आला साहब का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो सुनना ही नहीं जा रहा, ना लगाया जा रहा है। इससे बढ़ के ये कि जब हमने धरना दिया और हम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चीफ जस्टिस साहब से मिल लूँ और उनको ये बता दूँ कि आपका जो ऑर्डर है या आपका जो हुक्म है वो एक जेल सुपरडेंट ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, लिहाजा आप इस पर एक्शन ले। चीफ जस्टिस साहब ने मिलने से इनकार किया और फिर हमने ये भी प्ली कर दी अगर वो नहीं मिलना चाहते हमसे चैम्बर में तो हम कोर्ट में जाके बैठ जाते हैं और जब एक केस की सुनवाई हो जाती है और दूसरा केस जब लगता है तो उसके बीच में हम अपने वकील को कड़ा करके हम चीफ जस्टिस से बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने 20 मिनट में अदालत एडजर्न की और हाई कोर्ट से चलते बने। तो कोर्ट्स की हालत ये है। ये मंदोखेल साहब के लिए, मंदोखेल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो इनको भी नहीं मिलने दिए। देखिए नवाज शरीफ था, राना सनाउल्लाह साहब थे या नून की लीडरशिप थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, जब ये कैद में थे या जेल में थे, ये एक दूसरे पे केसेस इन्होंने खुद किए। हमने कोई नया केस दौर तो आपका था ना? नहीं सुन लेना जी, हमने कोई नया केस नहीं किया इन पे। जब ये कोर्ट्स आते थे, कोर्ट्स में ये जब गाड़ी से उतरते थे और अदालत तक जाते थे तो 15-20 मिनट ये सहाफियों से गुफ्तगू करते थे, फिर जब वापस आते थे फिर यही चीज रिपीट की जाती थी। और इनको इतना डर है इमरान खान साहब का कि उसकी फोटो पे भी पाबंदी है, अदालत तो लाना दूर की बात, उसके फोटो पे भी पाबंदी है, उनके नाम पे भी पाबंदी है, मीडिया ने ब्लैकआउट किया। अब उसके जवाब नहीं दे दिया वैसे हुज़ैफा साहब ने, वो कहते हैं आप लोग डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, जबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, इश्तिहाल फैलाते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं। अब उसके बयानात पे ये पाबंदी लगा रहे हैं। ये जो उज़मा साहब की मुलाकात हुई और जो एक्स अकाउंट की बात की, तो ये तो इनकी नाकामी है। फिर ये पता लगाएं कि एक एक्स अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है, ये तो इनकी नाकामी है। ये तो इनकी ये पता नहीं, हम डिसोन क्यों करेंगे? ये पता लगाए कौन ऑपरेट कर रहा है। उज़मा साहिब उसको ऑपरेट नहीं कर रही, कौन ऑपरेट जो भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो मिलने के लिए जाता है बयानात तो वही लेकर आता है ना। देखिए ये एक महीना खामोश रहा, एक महीने के बाद कल खामोशी टूटी, जो कुछ वहां पर आया नहीं, इसके ऊपर तो आ जाएगा काबिल एतराज़। जब मुलाकात होगी खान साहब जो कहेंगे उसको ट्वीट किया जाएगा और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि जो खान साहब कहेंगे उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये तो हम खुलेआम ये बात कर रहे हैं। अगर इनको मुलाकात देके हमारा कानूनी और आईनी हक है, ये हमारी मुलाकात अगर छोड़ते हैं तो ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करते, हाँ रोकते हैं तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम करते हैं। अगर ये चाहते हैं कि हमारी मुलाकात ना हो तो फिर वहां पे धरना भी होगा, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जी गुस्से वाला ट्वीट आया है या बड़ा सख्त बयान आया है, जब आप एक बंदे को 1 महीने के लिए आइसोलेशन में डालते हैं, उससे कोई बंदा बात तक नहीं करता, कोई मुलाकात नहीं होती, उसको ज़हनी टॉर्चर आप देते हैं, दिन में 5 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं, फिर पूरा दिन बंद कर दे जाए तो फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो फिर बात सख्त होती है। गुस्से के बदला कोई पूल नहीं देता कि आप एक बंदे को आपने गुस्सा दिलाया हुआ, वो आपको पूल आगे से पेश करेगा। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। आप लोग भी जब ऐसी गुफ्तगू करते हैं सर, बदले में आप लोगों को भी फूल नहीं मिल सकता ना। फिर गवर्नर राज की बातें होंगी, फिर आप लोगों की मुलाकातें बंद करने की बातें होंगी, फिर जब वो ये गवर्नर राज, मैं ये भी बड़ी क्लियर करूं, गुड आपने मुझे याद दिलाया। ये गवर्नर राज की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग बैठ के बात करने को, करने को तैयार नहीं है। ये मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं। गवर्नर राज कहाँ पे लगता है? जहाँ पे गवर्नेंस का इशू होता है, जहाँ पे चीजें कंट्रोल में नहीं आती, कोई इशू नहीं है, चीजें कंट्रोल में, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये जो गवर्नर राज का मसला है, पहले तो फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर राज नहीं लगाएंगे, उसके लिए उसको तब्दील करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कभी भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को नहीं सराहेगी। ये मैं कादिर मंदोखेल के सामने और हुज़ैफा साहब के सामने बात कर रहा हूँ। उसकी तब्दीली के बाद अगर इन्होंने ये एडवेंचर करने की कोशिश की और हम इसको कह रहे हैं कि लगाएं गवर्नर राज, ये गवर्नर राज बेसिकली हमारी हुकूमत को खत्म करने के लिए नहीं लगा रहे। ये वहां पे जो हमारे कबाइल के खिलाफ इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है। क्यों कबाइल के खिलाफ? कोई देखिए ना, ये गुफ्तगू नहीं मुझे कंप्लीट करना है। नहीं आप जरूर कंप्लीट करें, लेकिन क्यों कोई भी रियासत या हुकूमत अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करेगी? सूबाई हुकूमत ऑपरेशन के खिलाफ है, हम हर रहे हैं उनके दरमियान।
ये हमारी हुकूमत खत्म करके वहां पे जो ये 20 साल से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ क्यों हैं आप? नहीं, हम दहशतगर्दों के हम खिलाफ हैं, हाँ। लेकिन ऑपरेशन ना करें, आप ये कहते हैं। ऑपरेशन ना करें। हम ये जो 20 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, हजारों इन्होंने ऑपरेशन कर लिए हैं, छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन 4-5 कर लिए हैं। दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? क्यों दहशतगर्दी बढ़ रही है? क्यों सिविलियन लोग शहीद हो रहे हैं? क्यों लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है? क्यों इलाके खाली किए जा रहे हैं? क्यों वहां पे लोगों को उठाया जा रहा है? जिक्र किया, नहीं, मैं आ रहा हूं। बहुत से ऑपरेशन ऐसे हैं जिनके बड़े अच्छे नताइज भी निकले। सवात मिसाल के तौर वो पे एक स्वात का ऑपरेशन ठीक है। उसके बाद अच्छा ज़रब-ए-आज़म इन्होंने किया। अच्छा ज़रब-ए-आज़म मैं उसी पे आता हूँ। ज़रब-ए-आज़म इन्होंने किया, हमारे लोगों को नॉर्थ वजिस्तान से इन्होंने डिस्प्लेस किया। वफाक ने हमसे वादा किया कि हम हर साल आपको 17 अरब रुपए देंगे। वो लोग आज भी बकाखेल के मकाम पे बैठे हुए हैं। पिछले 3 साल से वफाक ने 1 रुपए नहीं दिया। जितना खर्चा है उनकी डिस्प्लेसमेंट का वो सूबा बर्दाश्त कर रही है। एनएफसी में अपना शेयर नहीं मिल रहा। को कोई नहीं डिनाई कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल है कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दों की आवाज गायें हैं सूबे के अंदर, तो आप क्या कहते हैं? उनको छोड़ दें? नहीं, उनसे मुज़ाकरात करें। हमारे बेटे बच्चे जवान जब अमेरिका नहीं, जब अमेरिका, अच्छा आपने स्वात में क्या किया? ऑपरेशन के बाद टेबल टॉक की नहीं की? आप अमेरिका 20 साल लड़ता, किसी को टेबल पर लाना पड़ता है ना टॉक करने के लिए। अभी टेबल पे लाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे कंप्लीट करने दे। अमेरिका ने 20 साल ऑपरेशन किया, टेबल टॉक के बाद खत्म नहीं हुई। जब आपने टेबल टॉक करनी है तो व्हाई नॉट डे 1 से कर लें? क्यों लोगों को डिस्प्लेस करना है? टेबल टॉक करने की कोशिश की है ना, वो तो किसी नतीजे पे आते ही नहीं है जो भेज रहे हैं वहां से। तो कौन कर रहा है उसके साथ टेबल टॉक? वो लोग कर रहे हैं जिनका नहीं किसने? अच्छा, दैट्स द गुड क्वेश्चन। टर्की में किसने टेबल टॉक की? दोहा में किसने की? उसमें ना कोई सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा वहां मौजूद था, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप में लिया गया, ना वहाँ के जो हमारा एक जरगा सिस्टम है, एक कबायली हमारा कबायली जो मशरान है वहाँ एक जरगा सिस्टम है, ना उनके लोगों को लूप में लिया गया। देखें, हलाका ये है कि लूप में नहीं लेते, ये गिला ये कि ऑपरेशन ही क्यों करते हैं? नहीं, ये दो अलग चीजें हैं। हम ये कहते हैं अगर आप बातचीत करते हैं तो वहाँ के लोगों को बोर्ड पे लिया जाए, वो सूदमंद साबित होंगे। यहाँ इस्लामाबाद के बंद कमरे में आप फैसला करेंगे, आपको वहाँ के डायनामिक्स का ही नहीं पता। शफी जान साहब को बड़ी अच्छी और बड़ी वो है मस्बत उम्मीदें हैं मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वो कहते हैं कि जो भी हो जाए आप लोगों का बंदा कम से कम वहां पर गवर्नर राज नहीं लगाएगा, लेकिन से गवर्नर राज की बातगश्त फिर भी हो रही है। जो पीटीआई की गवर्नमेंट के लोग आकर यहाँ टीवी चैनल्स पर मुतालबा करते हैं कि ऑपरेशन करना है, कार्रवाई करनी है, हमें लूप में ले लिया जाए, इस पर आप सर क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि मुतालबा जायज है या आप समझते हैं कि नहीं, रियासत जो पॉलिसी बना रही है उस पर बस अमल दरामद होना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए? पश्तो में कहावत है, उसको कहते हैं कि हर कान से नहीं पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है, मुल्क को कैसे चलाया जाए। बात यह है कि अब मुझे एक बात बता दो, मुझे नहीं पता शफी जान साहब का लीगल बैकग्राउंड है कि नहीं है। उनने तोइने अदालत के हवाले से जो बात की है और जो बात की है कि जज के चैम्बर में गए, फिर हमने कब बीच में बढ़, ये कोई डिप्टी कमिश्नर थोड़ी होता है जज। इसका बेहतरीन हल ये आपकी वकला को। अच्छा मंदोखेल साहब एक मिनट, मैं एक चीज ऐड कर लूं सर, फिर आप इसका जवाब दे दें। सुन ले, नहीं मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, इसी मामले पे ऐड कर रहा हूँ। अदालतें किस लिए होती हैं? नहीं, लेकिन जज सर अपने चेंबर्स में तो नहीं मिलते नहीं, अदालतें किस लिए होती है कि आम आदमी के वहां तक रसाई हो। चले मुकम्मल कर लें, मंदोखेल साहब को मुकम्मल कर लेने देते हैं। जी सर, इंसाफ तक रसाई हो। ये वही अदालतें हैं शफी जान साहब, जब आपके डिप्टी स्पीकर ने असम्बली तोड़ा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि आइन शिकन करार दिया आपके डिप्टी का स्पीकर को और सदर को, और जो असम्बली बहाल कर दिए। मैं उसी असम्बली का हिस्सा था। और इस तरह जो बातें आप कर रहे हो ना, फिर उसी जजेस की जो आपने कार्टून बना के आप लोगों ने दुनिया भर में अपनी गुलू बटूम के जरिए जो तकसीम किए, वो भी सबने देखा। भाई अदालत का और डिप्टी कमिश्नर मंदूखेल साहब, इस तरह पर हेलीकॉप्टर से तस्वीरें भी पहन की गई, आप उसी के साथ बैठे हुए हैं। इतना पीछे करे ना, ऐसा ना करे ना। आप बोल रहे थे, मैं खामोश बैठा हुआ था। अदालत कोई डिप्टी कमिश्नर का या कोई मुख्तियारकार का दफ्तर नहीं है कि आप जब चाहो मिलो। अदालत का मिलने का तरीका ये है कि आपका केस अगर नहीं लगता है तो आप अर्जेंट एप्लीकेशन लगा लें। और फिर मैं ये बताऊं, कानून 1997 का दहशतगर्दी का कानून ये है कि 1 हफ्ते के अंदर केस का फैसला होना चाहिए। और ये बात आपकी वकीला को अच्छी तरह पता है। इद्दत वाले केस में जब कोर्ट ने डिले करी तो आपने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन की डायरेक्शन दिलवाई कि 15 दिन के अंदर फैसला कर ले। कानून भी पता है आपको, ऐसा नहीं पकड़ लें। दूसरी बात, आप पीपल्स पार्टी को जमहूरी कहते हैं, बिल्कुल हम आपकी शुक्रगुजार है। जब आपका मतलब होता है तो जमहूरी कहते हो, जब मतलब निकल जाता है तो फिर पता नहीं क्या क्या ताने देते हो। आप ये बताओ कि आइन का आर्टिकल 234 पढ़ा है आपने? जरा उसमें देख ले, गवर्नर राज का कोई गैर कानूनी कोई गैर आईनी नहीं है। तो लगाए ना, बिस्मिल्लाह करें कि जब भी सुबह अगर नहीं चल रहे हो वफाक के साथ
तो आप मुझे बता दो कि आपका सुबह वफाक के साथ चल रहा है। आप मुझे बताओ कि पिछले 12 साल में आप तालिबान को भत्ता दे दे के आप हुकूमत चला रहे हो। आप मुझे बताओ क्या अमन-ओ-अमान आपने ठीक किया है जो सूबाई चैप्टर है 18वीं तरमीम के जरिए? क्या ये बताओ कि आपने सूबे में तरक्याती काम किए, आपने रोजगार दिए, रोटी कपड़ा तो लंदन बन गया दूर की बात है। चले सर, गवर्नेंस के ऊपर तो वैसे बहस करेंगे तो सारे सूबे ही फिर लाइन में आ जाएंगे। मुझे इजाजत देंगे? मुझे कंप्लीट करने दें। जी अच्छा। आपका बन्नू जेल दहशतगर्दों ने तोड़ा नहीं था और बम ब्लास्ट नहीं किया है, बल्कि आपने चाबी देके वो खोला के 400 मुल्जिमान ले गया है। आपका डी खान में पिछले दिनों में तो बड़ी संगीन एलिगेशन है। खैर, लेकिन चले मुझे इजाजत चले, कच्चे के डाकू तो नहीं है ना हमारे साथ, कच्चे के डाकू को सरकारी गाड़ी में तो हम नहीं कराते साहब से, क्योंकि मैं जरा वफाकी हुकूमत का इस पे मौक़िफ़ बड़ा जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हुज़ैफा साहब के। वो ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ तो नहीं है, ना हम उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसके खिलाफ हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें लूप पर रखा जाए। वो कह रहे हैं कि अभी भी जो मुज़ाकरात हुए उस पूरी मुज़ाकरात की टीम के अंदर कौन था सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा? जी बहुत शुक्रिया जी। शफी जान साहब एनर्जेटिक है, यंग हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ फैक्ट्स मैं इनसे शेयर करूंगा। पहली बात तो इन्हें कि कौन सा ऑपरेशन ने इस मुल्क को फ़ायदा दिया। इनकी मालूमात के लिए गुजारिश है कि ऑपरेशन राह रास्त हुआ, वास्त से दहशतगर्द एलिमिनेट हुए, फिर नून लीग के दौर में राह निजात हुआ, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ। बेसिकली तहरीक इंसाफ पे बड़ा जो है वो इल्ज़ाम ही यही है या कहीं केस ही यही बिल्ड किया जाता है कि आपको 2013 में जो खैबर पख्तूनख्वा दिया गया, परवेज़ खटक आज इस बात को एडमिट करते हैं कि जब मैं वज़ीर आला बना तो एक केपीके में कंपैरेटिवली हालात बेहतर थे, डेली खुद कुछ धमाका हुआ करता था। जब आपने देखा पेशावर के जो 2 बरादरान हैं, अभी नाम उनका ज़हन से निकल गया है, वो जो बिलोर बरादरान, एक बिलोर शहीद हो गए। जी जी, इस तरीके से बिलोर साहब, इस तरीके से उस दौर के जी वो हमारे दौर में नहीं हुए हुज़ैफा साहब जो थे। मैं वही गुजारिश ही कर रहा हूँ कि ये हालात थे यानी आप लोगों के आने से पहले वज़ीर हालात को हमने ठीक किया, उनका बेटा शहीद हो गया। तो उसके बाद जब 2011 में ऑपरेशन हुआ, फिर 2013 में हुआ, 14 के अंदर हालात बहुत बेहतर हो गए थे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है मानती है इस बात को। लेकिन इनमें और हमें ये डिफरेंस है, हम कहते हैं कि आप लोगों ने 80,000 के करीब दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से यहाँ लाकर आबाद किया। ये कहते हैं नहीं, हमने नहीं किया, ये जनरल बाजवा और पीडीएम रजीम में हुआ। जुलाई 2022 में सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसको शहबाज शरीफ ने नहीं उसको शहबाज शरीफ ने हेड किया। उधर यहाँ पे फैसला हुआ कि इन लोगों को यहाँ पे सेटल किया जाए, उसके मिनट्स पड़े हैं। मुकम्मल कर रहे हैं, वक्त भी बस थोड़ा महदूद है। जी जी, मुझे मुकम्मल करने दें। नहीं, आप तारीख को अगर मसख करेंगे तो फिर मुकम्मल नहीं करेंगे आप। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जी जी, मैंने कहा कि आप लोगों पे हम ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों ने 80,000 दहशतगर्दों को आबाद किया। आप इसी तारीख का रेफरेंस देकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। इसका मतलब ये कि दहशतगर्द आबाद हुए हैं केपीके में, तो उन लोगों को जिन्हें सवात ऑपरेशन में निकाला गया था, ऑपरेशन राय निजात में निकाला गया था, अगर वो 80,000 दहशतगर्द जिस दौर में भी आबाद हो गए, अब उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन दरकार है। जिस दौर में भी तो खैर सही है, आप उससे काम ले रहे हैं, बड़ी उससे मासूमियत से काम ले रहे हैं जिस दौर में भी। जी जी, अर्ज ये कि ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात टर्की में हुए या कतर में हुए, हम ऑन बोर्ड नहीं थे। भाई जो तालिबान के सबसे ज्यादा हामी या दोस्त तस्वुर होते हैं, टर्की और कतर के वज़रा, वो उसमें शरीक थे, उनका मुकदमा लड़ने आए थे और जब उठने लगे तो इस बात जिस किस्सा जमीन पे हो रहा है उसको पूछा नहीं जा रहा। ये क्या लॉजिक हुई? नहीं करने दे रहे शफी जान साहब, ये तो नहीं, आप कंप्लीट करें। जी, मेरा स्टाइल है, मैं बोलता ही नहीं होता कि आपकी बात आपके व्यूअर तक पहुंचनी चाहिए। जी कंप्लीट अर्ज ये है कि उन 2 ममालिक ने भी इस बात को एडमिट किया कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी बात पर नहीं आ रही, ना वो इन दहशतगर्दों को यहाँ से डिस्पोज करना चाहती है, ना वो ऑपरेशन खुद करना चाहती है, ना ऑपरेशन पाकिस्तान को करने देना चाहती है। अब बात इनकी आगे, कहते हैं जी हमें लेकर नहीं गए। यानी आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा फौज है उसकी हुब्बुल वतनी आपसे ज्यादा है।
हम क्या ये चाहेंगे कि चले हमारा और मेरे पास का वक्त खत्म हो बजट गया, जो है, वरना मैं इस पे वो जरूर पेशेंट मजीद का बात बजट- करती, लेकिन वो ये नहीं कह रहे सर। देखें, जहाँ पे जिसका स्टेक होता है, ये वहाँ के अवाम के नुमाइंदा हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें उस प्रोसेस का हिस्सा बना दें, जो बात मैं समझ सकती हूँ। लेकिन किसी और नशिस्त में इस पे तफसील से बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हुज़ैफा रहमान साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।